जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोभे सवसारणम् प्रमाणादर्थ संसिद्धिस् तदा भाषाद्विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। प्रमाण का लक्षण जो है वो हमने यहाँ पर देखा, और विविध ग्रंथों के माध्यम से प्रमाण का जो लक्षण था उसमें कौन कौन सी विशेष बातें हैं उनको हमने यहाँ पर समझी, एक एक पॉइंट को लेकर के, कि जैन दर्शन में ज्ञान को प्रमाण माना है न? वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? स्वपर प्रकाशक होना चाहिए, निर्णयात्मक होना चाहिए, अथवा निश्चयात्मक होना चाहिए। निश्चयात्मक होना चाहिए अर्थात वो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय इन तीनों दोषों से रहित होना चाहिए। अविसंवादक होना चाहिए, वो पूर्वापर विरोध से रहित होना चाहिए, किसी अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए। और वह पदार्थों का सही सही प्रकार से, ठीक ठीक प्रकार से जानने रूप सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और एक और लक्षण जो अपूर्व है वह अपूर्व होना चाहिए, और अपूर्व की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही थी कि अपूर्व के दो अर्थ हैं, कौन कौन से हैं बताइए? कल लास्ट हमारी यही चर्चा हुई थी। एक तो पहले के अर्थ में। अपूर्व के, अपूर्व पदार्थ मतलब क्या? अपूर्व किसे कहते हैं? जो पहले ना हुआ हो। ना हुआ हो। जिस जिसके बारे में निर्णय ना हुआ हो। में नहीं निर्णय। हम्म। मैंने जिसके पहले, जिसके संदर्भ में पहले निश्चय नहीं हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, वह अनिश्चित पदार्थ ही अपूर्व है ना? और दूसरा, निर्णय किए गए पदार्थ में भी यदि संशय, विपर्य, अन्यथा व्यवसाय आ जाए तो वो प्रमाण नहीं माना जाता है। दृष्टोपि समारोह पाताद्र, अगर ज्ञात हुए पदार्थ में भी, निर्णय किए हुए पदार्थ में भी अगर समारोप आ जाए, संशय अधिक दोष आ जाए, तो वो भी क्या हो जाता है? अपूर्व की तरह ही होता है, माने वो प्रमाण की कोटि में नहीं आता। चलिए, अब यहाँ पर एक निष्कर्ष जो प्रस्तुत किया गया है, और दोनों के अंतर को बताते हुए उसको देख लेते हैं पेज नंबर 76 पर। विभिन्न जैन दार्शनिकों के प्रमाण लक्षणों एवं उनके वैशिष्ट के आधार पर प्रमाण का संक्षिप्त सार गर्भित लक्षण ये है। श्वेतांबर मत के अनुसार स्व एवं पर पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान प्रमाण है। दिगंबर मत के अनुसार स्व एवं अपूर्व पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान प्रमाण है। आचार्य हेमचंद्र ने सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम लक्षण में स्व शब्द को न रखकर अर्थ के सम्यक निर्णय को प्रमाण कहा है। वे स्व को प्रमाण का लक्षण नहीं बनाना चाहते। ये हेमचंद्र आचार्य का, अब आप देख रहे हैं हर आचार्य का भी कुछ कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब हेमचंद्र आचार्य ने स्व को गर्भित नहीं किया, उनका सम्यक पदार्थ का निर्णय करना ही प्रमाण है, क्योंकि स्व प्रकाशकता तो प्रत्येक ज्ञान में पाई जाती है, संशय आदि ज्ञानों में भी स्व प्रकाशकता होती है। अतः यह पद उनके अनुसार प्रमाण के लक्षण में अनावश्यक है। माने वो कह रहे हैं स्व तो गर्भित ही है, अंडरस्टूड वाली बात है ना? सम्यक निर्णय कहने से संशय, विपर्य आदि दोषों का परिहार हो जाता है, यह आचार्य हेमचंद्र की दृष्टि है। किंतु स्व पर व्यवसायत्मक ज्ञान को प्रमाण कहने में अधिक स्पष्टता है, और सभी आचार्यों ने उसको स्पेसिफाई करके ही बताया है कि स्व पर दोनों को जानने वाला जो
ज्ञान है, निर्णय करने वाला ज्ञान है, वही प्रमाण है। चलिए, तो ये हो गया हमारे प्रमाण का लक्षण। लक्षण कैसा होना चाहिए? दोष रहित। दोष दोष रहित। अव्याप्ति अतिव्याप्ति बहुत अच्छे। अव्याप्ति, असंभव। अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों रहित होना चाहिए लक्षण। तो अभी हमने जो प्रमाण का लक्षण बनाया है, यह दोषपूर्ण है कि निर्दोष है? निर्दोष। निर्दोषपूर्ण है। है ना, ये निर्दोष लक्षण है। और अगली हेडिंग आप लोग जो देख रहे होंगे, 76 नंबर पेज पे ही जो लास्ट में है, प्रमाण का लक्षण त्रिविध दोष रहित। तो ये जो प्रमाण का लक्षण बनाया है, ये स्वपर व्यवसायत्मक ज्ञान जो है वह प्रमाण है। ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित है। ठीक है, जिसमें वही उस चीज उसी को बारम दोबारा से रिपीट किया है। बताइए, पढ़ना है कि इसको स्किप कर दें, क्योंकि हम तीनों दोष समझ चुके हैं ना। हाँ, आगे जरूरत बढ़े। नहीं है सर। यस। हाँ, चलिए। अब अगला एक बहुत ही अच्छा विषय है यहाँ पर। ज्ञान प्रमाण होता है, वो ज्ञान कैसा होता है, ये पूरी चर्चा हम लोगों ने अभी तक की। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है, अन्य क्यों, अन्य कुछ नहीं। ज्ञान, ज्ञान को ही प्रमाण क्यों कहा गया, है ना। ये बहुत सुंदर अच्छी चर्चा है और इसको अ, आगे ली भी गई है। आइए इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है। जैन दर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण क्यों माना गया, इंद्रिय आदि को क्यों नहीं? इस संबंध में आचार्य माणिक्य नंदी का कौन सा ग्रंथ है? परीक्षा। परीक्षा मुख। बहुत अच्छी। कुछ कुछ ग्रंथों के नाम थोड़े बहुत हमें याद होना चाहिए, है ना। प्रमाण मीमांसा, परीक्षा मुख, है ना, आदि आदि। तो माणिक्य नंदी आचार्य का जो परीक्षा मुख ग्रंथ है, उसमें उन्होंने इसका समाधान देते हुए देखिए क्या लिखा। सूत्र नीचे दिया हुआ, मैं सूत्र से आपको पढ़ाऊंगा, है ना, हिंदी बाद में पढ़ेंगे, पहले सूत्र देखिए। आप देख रहे हैं 26 नंबर का जो फुटनोट है, फुटनोट समझ में आता है ना। माने किसे कहते हैं, नीचे जो 26 नंबर का फुटनोट है, हाँ उसे देखिए। सर बुक ही नहीं है। क्या चीज? बुक नहीं है सर हमारे। क्यों, आपने आई। ऑर्डर की थी, हमने पूछा था जब आपने अभी आ, आपसे, जब आपने। अभी आई नहीं अभी है। आई नहीं है, हमारी बुक कभी आई नहीं। और पूजा जी, आप उस दिन पूछा था तब आप लोगों ने कहा था ना आ गई हमारे पास। नहीं नहीं, हमारी मेरी नहीं मेरी आई है, आ गई उसकी है, नहीं आई होगी। भारत कुछ सबकी भी लोगों आ की गई आई है, कुछ है। की नहीं आई है ऐसे। सिर्फ आप हाँ, लोगों ने दो एक साथ जनों की एक नहीं साथ है। ऑर्डर किया था क्या, कि अलग अलग किया है? अलग अलग अलग। अलग अलग सबने अपना अपना किया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एड्रेस का कि- चक्कर है ना सर, सब अलग अलग करे तो कितना सबके पास हाँ, पहुंचती है ना। इसीलिए सर। एक जगह कितना? करे तो फिर पहुंचाने का रह जाता है ना। हम्म। ठीक। हम्म, कोई बात नहीं, आप बताइए। कंटिन्यू रुकिए, सर। मुझे मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं सूत्री आपके सामने रख देता हूँ परीक्षा मुख का। हाँ हाँ, एक जरूर। मिनट दीजिए। हम्म। नहीं है ना, मेरे पास ग्रंथ है।
दिख रहा है अब आप लोगों को ये सूत्र? हाँ हाँ हाँ, सर। ये है परीक्षा मुख का दूसरा सूत्र। ठीक है, और इसके संदर्भ में ये बात चल। तो पहला सूत्र हम समझ चुके हैं, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो ज्ञान ही प्रमाण क्यों है, उसके लिए यहाँ पर ये सूत्र दिया। पढ़ेंगे आप में से कोई? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। बहुत सुंदर। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। हित, अहित, प्राप्ति, परिहार, समर्थम क्या है? हित की, इसको ऐसे समझिए, हित और अहित दो शब्द हैं। हित अहित क्या हम्म होता है? जो हमारे हित मतलब जो बेनिफिट। हमारे लिए अच्छा हो, सही हो, अच्छा। अहित। उसका अपोजिट हो जाता है। जो अब बुरा हो, हमारे लिए सही ना हो। बहुत सुंदर। तो हित और अहित, प्राप्ति और परिहार। तो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, हम सभी लोग हम्म क्या करना चाह रहे हैं? हित की प्राप्ति करते हैं और अहित का परिहार यस। करते हैं। हम्म। जिन जिन वस्तुओं से हमें ऐसा लगता है कि इससे मेरा हित होगा, भला होगा, अच्छा होगा, वो हम करते हैं। हम्म चाहे इकट्ठा करते हो, चाहे प्रयत्न करते हो, पुरुषार्थ करते हो, है ना? तो हित की प्राप्ति के लिए और अहित के परिहार और अहित को दूर करना चाहते हैं। जिन जिन चीजों से हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बुरा है, ये हमारा बुरा करेंगे, इनसे हमारा बुरा होगा, अथवा वो व्यक्ति अथवा पदार्थ बुरा है, तो उसको परिहार करते हैं, उसको दूर करते हैं। तो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, इसको कौन कर सकता है? समर्थम करने ही में जो प्रमाणम। समर्थ है, करने में जो समर्थ है वह हाँ, प्रमाण है। तो प्रमाण ही हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थ है। ततो ज्ञानमेव तत्, इसलिए वह ज्ञान ही है, अन्य नहीं। मतलब क्या? ज्ञान ही है जो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कराने में समर्थ है, इसीलिए वह ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक है, ज्ञान को ही प्रमाण कहा। जी। ठीक है, इंग्लिश का अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है। बिकॉज प्रमाण इनेबल्स, ना, प्रमाण को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, है ना, तो वैलिड नॉलेज, है ना, तो वो जो वैलिड नॉलेज है, तो प्रमाण जो है इनेबल्स एक्वायरिंग बेनिफिशियल थिंग्स, माने हित की प्राप्ति, एंड लीविंग नॉन बेनिफिशियल ऑब्जेक्ट्स, अहित को परिहार करने में समर्थ है। दिस इज नथिंग बट नॉलेज, तत्व ज्ञान में तत्, ये ज्ञान ही है। ज्ञान ही है, माने आपको कैसे पता चलता है? जो आप हित अहित को डिफरेंशिएट करते हैं ना, ये हित है, ये अहित है, ये कैसे करते हो आप? किसी ज्ञान पे, के द्वारा। हाँ, किसी पे लेबल थोड़ी ना लगा है ये हम्म हित करने वाला है या अहित करने वाला है। आप जानकारी रखते हैं, तो और उस ज्ञान से ही पता चलता है कि ये हित करने वाला है या अहित। जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे होते हैं खाने के लिए, ये ऐसा खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है ना? पाम ऑयल नहीं खाना चाहिए, ये बहुत हानिकारक होता है। तो ये सब चीजें, जो भी सारी चीजें बताई जाती है, ज्ञान के माध्यम से ही तो होता है। तभी तो आप पता करते हैं कि ये हित करने योग्य, ये हितकारी पदार्थ है या हितकारी पदार्थ है ना? इस तरीके से इस सूत्र में माणिक्य नंदी आचार्य जो हैं, वो हित की प्राप्ति और अहित का जो परिहार होता है वो ज्ञान के माध्यम से होता है, इसीलिए ज्ञान ही प्रमाण है, ये उन्होंने कहा। ठीक है, ये सूत्र है। चलिए इस संदर्भ में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। देखिए, माणिक्य नंदी ने समाधान करते हुए कहा है कि प्रमाण हित की प्राप्ति तथा अहित के परिहार में समर्थ होता है, अतः वह ज्ञान रूप ही हो सकता है। वादिदेव सूरी ने भी कहा है
अभिमत अनभिमत वस्तु स्वीकार तिरस्कार क्षमम ही प्रमाणम अतो ज्ञानमेव वेदम। अभीष्ट या उपादेय को ग्रहण कराने, वही अर्थ है। अभीष्ट और उपादेय को ग्रहण कराने, अनभीष्ट या हे वस्तु का त्याग कराने में प्रमाण समर्थ होता है। अतः वह ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, इसलिए वह प्रमाण है। इसी कोई अपन दूसरी भाषा में कहें तो हे और उपादेय, है ना, जिसे हम फेमिलियर हैं इन शब्दों से, तो हे और उपादेय का भी तो ज्ञान होता है। तभी तो आप छोड़ने योग्य वस्तु को छोड़ते हैं और ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करते हैं। अब पुनः मुझे आपको समय सार का रेफरेंस देना होगा, है ना। आपका वो प्रकरण आ गया नाणम पच्चखाणम वाला। हिंदी में बोल देता हूँ, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, अभी सर प्रकरण है। नोट। क्या? यस सर। हाँ, अभी वही चल रहा है। वही हाँ चल सर, वही रहा है। चल रहा है अभी। देखो अब बिल्कुल कनेक्ट कीजिए। ज्ञान ही हम्म। प्रत्याख्यान है, ठीक है। तो क्यों हम्म। ज्ञान ही प्रत्याख्यान क्यों है? अभी तक तो अपन ये सोचते थे ना कि मैंने मोबाइल ग्रहण किया तो वस्तु का ग्रहण किया, और फिर मैंने ये छोड़ दिया तो मैंने वस्तु का त्याग कर दिया। तो वस्तु का ही तो ग्रहण त्याग होता है। अब सोचिए, इतनी भारी भरकम अनादिकाल की जो हमारी मान्यता है उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया। उन्होंने कहा नहीं है, ये कुछ नहीं होता। को तुमने आज मैंने, अगर आप कुंद कुंदाचार्य के शब्दों में सुने तो वो कहेंगे तुमने आज तक परमाणु मात्र भी ग्रहण नहीं किया। हम्म। नहीं नहीं, लेकिन हम खा रहे हैं ना, हमने कितना खाया कितना पिया। किसने खाया, हम्म। किसने पिया, इसका निर्णय करो। कितने परमाणु ऐसे हैं, अब ये मेटाफिजिक्स लगेगी यहाँ पे। क्या पुद्गल का एक भी परमाणु आत्मा रूप हुआ? नहीं। नहीं। क्या आत्मा का एक प्रदेश भी पुद्गल रूप हुआ? नहीं। नहीं। तुमने क्या ग्रहण किया, बताओ जरा। कुछ भी नहीं। अनादिकाल से आत्मा कार्य भी चल असंख्यात रहा है। प्रदेशी ही था। पुद्गल को ग्रहण करके अनंत हो गया होगा? नहीं। नहीं हुआ ना। नहीं। तो फिर क्या चल रहा है? इसको आप लोग बहुत गहराई से सोचे तो हमारे ज्ञान में ही सब चल रहा है। हम ज्ञान में ही वस्तु को ग्रहण किया है ऐसा निर्णय करते हैं, और ज्ञान में ही ये वस्तु का त्याग कर दिया है ये निर्णय हो जाता है। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने रात में खाना छोड़ दिया, है ना, मैंने ऐसा कर स्वच्छंद ग्रहण मत करने ना, अन्यथा ग्रहण मत करना, है ना। वो कुंद कुंद आचार्य ने आपको पहले ही वार्निंग दे दी है, चुपके जो छलम ना घेतव्यम, है, छल ग्रहण नहीं करना। तो उन्होंने वो पहले वार्निंग दी है। ये नहीं कि आप रात में खाओ और कोई कहे कि भैया थोड़ा सा दिन में खा लीजिए सूर्यास्त हाँ, से पहले, तो आप कहें अरे आत्मा तो खाता ही नहीं है यार, ये कैसी बातें कर रहे हो, सिर्फ मैंने तो ज्ञान में एक लाए। मैंने परमाणु मात्र भी ग्रहण नहीं किया। तो ये छल ग्रहण करने के लिए नहीं है, है ना। हाँ। धर्म का उपदेश हमें ऊपर बढ़ने के लिए दिया जाता है, ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, कभी भी नीचे गिरने के लिए नहीं दिया जाता। एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं सुनाऊं इसी ये ज्ञान ही प्रमाण क्यों है इस पे। जरूर। यस सर, सुनो। हाँ, एक बार क्या होता है, अम, बहुत पहले मैंने वो कहानी बनाई थी, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे। उसमें ये था कि मुझे भी अभी रफली ध्यान आ रहा है, बट उसकी कहानी का एसेंस आप लोग को बताता हूँ कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था और उसने अपने सेठ की सेवा की, है ना। तो सेठ की सेवा की तो सेठ जी बोलते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो, चलो तुम इतने अच्छे भक्त हो, इतनी अच्छी मेरी सेवा कर रहे हो तो तुम मांग लो, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है सेठ जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 15 मिनट के लिए आपका जो खजाना है, तिजोरी है, उसे खोल करके आप मुझे दिखा दीजिए, मुझे बस वो 15 मिनट तक वही देखना है ना। तो ये बड़ी ऑकवर्ड सी डिजायर है, बड़ी बड़ी अजीब सी है, ये क्या चाह रहे हो तुम। पर उन्होंने सोचा अच्छा हुआ सस्ते में निपट गए, वरना ये कुछ मांग लेता, गाड़ी वाड़ी दे दो, BMW दे दो, ऐसा कुछ दे दो तो महंगा खर्चा हो जाता। उन्होंने कहा अच्छा हुआ बच गए, ठीक है। उसमें क्या है, उन्होंने 1 मिनट से खोल के सब दिखा दिया, और वो 15 मिनट तक देखता रहा देखता रहा देखता रहा। और जैसे ही उसके 15 मिनट समय समाप्ति की सूचना हुई, है ना, वैसे ही 15 मिनट बाद वो चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि ये मेरा है, ये सामान मेरा है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है ना। तो सेठ जी बड़ा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते क्या पागल आगल हो गया है क्या, दिमाग दिमाग फिर गया क्या, इतना सारा देख करके है कैसे तेरा है।
15 मिनट मैंने तुझे देखने के लिए दिया, और सिर्फ तू देखने 15 मिनट देखने पर मात्र के लिए कह रहा है कि ये मेरा है? तो उसमें वह व्यक्ति उस सेठ जी को वापस समझाते हुए कहता है, अगर मैं इसको 15 मिनट से देख रहा हूं और 15 मिनट देखने मात्र से अगर ये मेरा नहीं हुआ, तो आप भी तो इसको पिछले 50 साल से देख ही रहे हो, और क्या कर रहे हो? अगर 15 मिनट देखने से अगर ये मेरा नहीं हुआ, तो आप जो इसको मुझे 50 साल से जानते देख रहे हो, तो उससे ये आपका कैसे हो गया? इसका मतलब आप पिछले 50 वर्षों से बस इसे देख ही रहे हो, बस इसे जान ही रहे हो, है ना? ऐसे ही अगर हम लोग भी विचार करें, तो जितना भी माने अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, तो हम सिर्फ ज्ञान ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, उसका क्या किया? 10,000 का ज्ञान किया। मैंने 1,000 रुपये किसी को दे दिए, वो 1,000 का ज्ञान हुआ। मैंने कुल मिला के अगर आप गहराई से सोचेंगे, तो जिन जिन वस्तुओं को हम अपना मान रहे हैं, वास्तव में हम उनका मात्र ज्ञान ही कर रहे हैं। और ज्ञान मात्र से वो वस्तुएं हमारी नहीं हो जाती, है ना? तो वो ज्ञान ही है जो हमें बताता है कि हे क्या है, उपादेय क्या है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है। इसीलिए इस आधार पर ही उन्होंने कुंद आचार्य ने कहा है, नाणम पच्चक खाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इसी आधार पर माणिक्यनंदी आचार्य कह रहे हैं कि हित की प्राप्ति और अहित का परिहार ज्ञान से ही होता है, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है। आप मेरे ख्याल से वो दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं, भले सब्जेक्ट अलग हैं, लेकिन लकीली आप लोगों के विषय अभी एक ही चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो ज्ञान ही है जो हे उपाधि आदि का बोध कराने की दृष्टि से प्रमाण की उपयोगिता है। ऐसा प्रमाण ज्ञानात्मक ही हो सकता है, इंद्रिय नहीं हो सकता। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता, इंद्रिय की वृत्ति आदि रूप नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए, हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंद्रिय अथवा इंद्रिय के निमित्त से होने वाला सन्निकर्ष जो है वो प्रमाण नहीं है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, याद है ना? इसमें आपको सिर्फ एक दो पॉइंट्स ही मैंने लिखवाए थे, और मैंने तब आपसे कहा था कि बाद में अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं और भी पॉइंट्स इसमें ऐड होने वाले हैं। तो देखिए, अब वहां पर ये चर्चा की जा रही है कि अन्य प्रमाण क्यों नहीं है। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कथन किए जाते हैं। इसी को ही अगर हिंदी में कहना हो, तो अस्थि परक और नास्ति परक दोनों ही कथन होते हैं। अनेकांत है, एपिस्टेमोलॉजी का पेपर भी कवर कर देता हूं मैं, है? अनेकांत जो है एक वस्तु में, तो उस वस्तु में जो अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों में से एक अस्ति नास्ति धर्म भी है ना? अस्ति माने होना, नास्ति माने नहीं होना। तो ज्ञान ही प्रमाण है, ये क्या है? ये अस्ति परक कथन है। इंद्रिय प्रमाण नहीं है, ये क्या है? ये नास्ति परक कथन है। तो अब आत्म ज्ञान ही प्रमाण है, इसकी हमने चर्चा कर ली है ना? अब अन्य प्रमाण क्यों नहीं है, इंद्रिय प्रमाण क्यों नहीं? क्योंकि नैयायिक आदि जो हैं, ये कोई इंद्रिय को प्रमाण मानता है, कोई सन्निकर्ष को प्रमाण मानता है, वो प्रमाण क्यों नहीं है? इसका भारी भरकम खंडन हम जैन आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में किया है। उसको देखिए, संक्षेप में यहाँ पर बताते हैं। देखिए, इंद्रिय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आदि को प्रमाण नहीं मानने के जैन दार्शनिक अनेक कारण प्रस्तुत करते हैं। कारण नंबर 1 है ना, पहला रीजन, अतीन्द्रिय ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के अभाव में होता है, एवं वह भी प्रमाण है। इंद्रिय ही प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैन दर्शन में सिर्फ इंद्रिय ज्ञान ही नहीं माना है। ख्याल में आ रहा है? इंद्रिय ज्ञान के अलावा भी जैन दर्शन में डायरेक्ट आत्मा से होने वाला भी ज्ञान है। इंद्रियां ज्ञान में सहायक बनती हैं, लेकिन ऐसा भी ज्ञान है जो बिना इंद्रियों की सहायता के होता है। अभी नहीं होता है, ये अलग बात है। अभी किसी को नहीं है, ये अलग बात है ना? ये इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि फिर वो आचार्यों ने सर्वज्ञ की सिद्धि की कि सर्वज्ञ होते हैं, वो सब न्याय का ही विषय है ना? तो अतीन्द्रिया, और दूसरा, चलो अभी नहीं होता है, इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा। अभी नहीं होता है, ऐसा भी पूरा सही नहीं है, क्योंकि अभी भी आत्मा का अनुभव तो होता ही है ना। और वो जो आत्मा का अनुभव होता है, वो इंद्रियों से नहीं होता। ठीक है, तो आत्मा का अनुभव हो, वह इंद्रियों से नहीं होता। तो जैन दर्शन में इंद्रिय को
और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मानने का पहला कारण क्या दिया? क्योंकि जैन दर्शन में अतीन्द्रिय ज्ञान को भी स्वीकार माना गया है, और सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया है, उसको भी प्रमाण माना है ना। हमारे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा केवल ज्ञान से, ऐसे आंखों से नहीं देखते हैं, ऐसे ऐसे लाओ भैया हम देख लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। हमारी तरह ऐसे आंखें खोल खोल के नहीं देखते हैं ना। आत्मा के माध्यम से डायरेक्ट होने वाला ज्ञान उनको होता है। ठीक है। दूसरा कारण हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ पढ़ दूंगा और इसको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। चक्षु एवं मन अप्राप्यकारी होते हैं। क्या अर्थ है, आप में से बताइए। चक्षु और मन अप्राप्यकारी होते हैं। तो पदार्थ को स्पर्श किए यानी बिना कि उनका ज्ञान करते हैं। हम्म, बहुत अच्छे। माने चक्षु का और मन का बिना पदार्थों के स्पर्श किए, माने सन्निकर्ष किए, जानते हो, ये तो प्रत्यक्ष में समझ में आता है, अनुभव सिद्ध है ये तो, है ना। इसके लिए तो कुछ ज्यादा डिटेल्स की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए दूसरा कारण ये है, इसीलिए इंद्रियों को और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं माना। तीसरा कारण क्या दिया? कि इंद्रियां पौद्गलिक होने से स्तंभ कुंभ आदि की भांति अज्ञान रूप एवं अचेतन है ना। जैसे खंबा, अन्य अन्य पदार्थ जो है, ये सब क्या है, जड़ है। ऐसे ही इंद्रियां भी क्या है, पौद्गलिक हैं, मेटेरियलिस्टिक हैं, पुद्गल से बनी हुई है ना। और पुद्गल से बनी है कि नहीं बनी है, बताओ जी, कैसे बनी, सिद्ध कीजिए। इंद्रियों की पौद्गलिकता सिद्ध कीजिए। सेंसेस जो हैं ये मेटेरियलिस्टिक हैं, कैसे बताइए। उत्पाद व्यय और द्रव्य से ये तो उत्पाद और व्यय दोनों इनका होता है, और ये नष्ट होने वाली हैं, इसलिए पौद्गलिक है, जड़ है, अब एक मिनट अब इनमें रुको, चेतना नहीं है। अब रुको। अब न्याय पढ़ रहे हो ना आप लोग, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। इंदु जी ने जो आंसर दिया, क्या ये तीनों दोषों में से दोष मुक्त है कि दोष युक्त है? दोष युक्त है। कौन सा दोष है बताइए। चेतना नहीं है, ये भी बोला था तुमने। हम्म। ये दोष युक्त क्यों है? असंभव। संभव नहीं, नहीं, अब सुनिए। इन्होंने कहा इंद्रिय, शुरुआत के जो इनके कुछ सेंटेंसेस थे, ये इंदु जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम इसको समझने की, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम वो तो हाँ, होना ही है ना, तभी तो हाँ, आनंद है क्योंकि मैं उसका। चाहता हूं आप लोग लॉजिकली होना सीखें, ऐसा आंसर देना सीखें जो निर्दोष हो, कोई गलती ना निकाल पाए। एकदम एकदम सही है, बिल्कुल सही, आप है बोले। ना। मेरा ये अभिप्राय है। अब जैसे इन्होंने ये जो आंसर दिया, इनके शुरुआत के जो शब्द थे कि इंद्रियां जो हैं ये पौद्गलिक इसलिए हैं, उनमें उत्पाद वय द्रव्य होता है, वो नष्ट हो जाती हैं, है ना, उनमें उत्पन्न द्रव्य नहीं, होती हैं। द्रव्य नहीं, सिर्फ उत्पाद और व्यय, द्रव्य तो नहीं है उसमें। लो, फिर असंभव हो गया, फिर अरुणा जी ने फिर सही बोला। अब आप अगर, हाँ, अच्छा आप इसीलिए सुनो। उन्होंने वही बोला था, हाँ वही, हाँ, इसीलिए वही मैं बता रही, क्लियर कर अब रही मैंने, द्रव्य नहीं। हाँ, अगर आप उत्पाद व्यय अकेला बोला और द्रव्य नहीं बोला, तो असंभव दोष है। और अगर आप उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों बोला, तो ये दूसरा दोष है। कौन सा है इसीलिए बताओ। अरुणा जी ने सही बोला था, मैंने उत्पाद व्यय बोला था, द्रव्य नहीं बोला था। हम्म, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति होगा भी। बताइए। अगर हम ये माने, ये अतिव्याप बहुत अभी प्रैक्टिस, मैं आपको इसको बहुत सरल भाषा में कहता हूँ। अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा इसमें। अगर ये कहा जाए कि इंद्रियां पुद्गल हैं, पूजा, दिमाग लगाओ, ये सब काम की चीजें हैं। इंद्रियां पुद्गल इसलिए हैं क्योंकि उनके उत्पाद वह द्रव्य होता है। तो इसमें कौन सा दोष है, बताइए। अव्याप्ति दोष। बाकी सब, महाराज साहब, पूजा जी, हिंदू जी, आप भी खुद बताइए, अरुणा जी। अगर उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों हैं, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, हाँ, क्योंकि यस, अतिव्याप्ति। सभी द्रव्य में ये गुण है, हम्म। हम्म। अलग से द्रव्य।
जैसे कि गाय सब चार पैर होते हैं, अगर गाय के लिए मैं बोलूं तो सारे जीवों को ही चार पैर होते हैं, सारे जानवरों को, तो वो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। इंदु जी उसी मस्त है। तरह से शंका भी खुद देंगे, समाधान भी खुद देंगे, वाह मजा आ गया। दोषपूर्ण लक्षण भी आपने बताया, उसमें दोष क्या है ये भी आपने सही बताया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोमल जी, अव्याप्ति आपने किस दृष्टि से कहा, बताइए। एक एक ही लक्षण है इसीलिए। एक ही लक्षण है मतलब? इंद्रियों का एक ही लक्षण आपने बोला है नहीं नहीं, उत्पाद। इसमें अतिव्याप्ति, वो इंदु जी ने सही पकड़ा, अतिव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि इंद्रियां पुद्गल हैं। पूजा, ये एकदम तुरंत इमीडिएट आंसर आना चाहिए। आप लोग को फिर भी बहुत टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए। कि एक थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, आप जो बोल ये रहे हो ना। सभी द्रव्यों में हो मैं रहा है, जल्दी ये से इसीलिए इसीलिए दे मैं देती सही हूँ हूँ। गलत और सही सब। इतनी भी जल्दी नहीं, थोड़ा आराम से सोच लीजिए भले ही, लेकिन प्रैक्टिस करिए तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आना चाहिए, पता लगना चाहिए अति व्याप्ति क्यों है, अव्याप्ति अब तो समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल भी बता दिए, धर्म के एग्जाम्पल भी बता दिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी बता दिए, तो अब तो अच्छा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो भी और आंसर आएंगे। अगर आपको उत्पाद व ध्रुवी क्लियर नहीं होगा, वो किस में होता है नहीं होता है ये क्लियर नहीं होगा, तो कैसे आए? आने चाहिए, एकदम इमीडिएट आंसर आना चाहिए। तो अति व्याप्ति दोष है, क्योंकि इंद्रियों में तो उत्पाद व द्रव्य होता है, लेकिन मात्र इंद्रियों में नहीं होता है, अन्य भी द्रव्यों में होता है। इसीलिए ये अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। इसीलिए आप एग्जाम में अगर ऐसे आंसर लिखोगे तो भी ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कई बार आप लोग के आंसर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से ही होते हैं, दोषपूर्ण होते हैं, कहीं उनमें अव्याप्ति, कहीं अतिव्याप्ति, कदाचित कभी कभी असंभव दोष भी होता है। फिर से मेरा प्रश्न वही का वही है, इंद्रियां पुद्गल हैं, सिद्ध कीजिए। सर पुद्गल पुद्गल का के जो लक्षण सबसे बड़ा धर्म है वो चैतन्यता है, और चेतन नहीं है। क्या? पुद्गल यानी जिसमें चेतना ना हो, चैतन्य ना हो। हम्म, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो पुद्गल का उनका के कैरेक्टरिस्टिक है, स्पर्श ये हो सकता है। स्पर्श होता है पुद्गल। स्पर्श स्पर्श नहीं, गंध होता है वर्ण स्पर्श है। उसका ये गंध, तो। स्पर्श गंध और पांच जो होते हैं वो हाँ, उनमें है। गुण वर्ण है, हाँ। हम्म, और उनका गुण भी है ना सर। ठीक है, बहुत अच्छे, विषय नजदीक में आए, अच्छा आंसर दिया। इंद्रियों के और सोचो। विषय। हाँ हाँ हाँ, हाँ देखो कोमल जी ने कितना अच्छा आंसर दिया। हाँ कोमल जी बोलो, क्या बोला इंद्रियों आपने? के विषय, इंद्रियों के विषय भी है, इसीलिए पुद्गल माना गया है। इन स्पर्श, हाँ हाँ, मैंने इसका हाँ। मतलब स्पर्श मैं गंध। जो समझा वो ये समझा कि हम्म, इंद्रियों का विषय भी पौद्गलिक है। हम्म। हाँ, हाँ सर, वो यानी और जो पुद्गल के और इंद्रियों के गुण सेम है। ठीक है, एक बात ये भी क्लियर हुई। हाँ। तो इंद्रियों का विषय भी पुद्गल ही बनता है, इसीलिए आत्मा आंखों से नहीं देखा जाता ना, आंखों से नहीं दिखाई देता, इंद्रियों से मात्र पुद्गल ही दिखाई देता है। पहली बात तो ये हो गई, है ना। इंद्रियां स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त हैं, इसलिए भी वे क्या हैं, पुद्गल हैं। पुद्गल है। थोड़ा कर्मों से समझा सकते हैं आप लोग मुझे? किसका सर? इंद्रियों की पौद्गलिकता कर्मों से समझा सकते हो? हाँ, यस सर। नाम कर्म। नाम कर्म हाँ। से है ये। हम्म। नाम कर्म से हम पता नाम लगा कर्म सकते से। हैं। कैसे? अम, सर संस्थान शरीर शरीर नाम नाम कर्म। कर्म। हाँ देखिए, सबसे पहले तो कर्म ही पुद्गल है, हम्म, ठीक है। और अब कर्मों की पुद्गलिकता जो है वो भी अलग से सिद्ध की जा सकती है। हम्म, तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि ये सिद्ध हो गया है कि कर्म पुद्गल है। तो हम्म। कर्म जो स्वयं पुद्गल हैं, उस कर्म के उदय से ही तो हमें ये शरीर और इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, अंगोपांग नाम कर्म आदि, शरीर नाम कर्म अंगोपांग आदि, और ये शरीर सब नाम संस्थान कर्म संगनन, है ना। संस्थान याद है सब। थोड़ा बहुत तो, सुने सुने ये लगते सर हैं। याद है, नहीं नाम कर्म के बहुत याद किए। हाँ,
तो अंगों जो पर विशेषता। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, वे सभी तो इस शरीर आदि के निर्माण में ही सब सहयोग करती हैं। हम्म, अगर कुंद कुंद आचार्य की भाषा में मैं कहूं, तो इंद्रियों का आदि भी पौद्गलिक है, इंद्रियों का मध्य भी पौद्गलिक है, इंद्रियों का अंत भी पौद्गलिक सभी है, पौधगलिक है। शुरू से शुरुआत से इंद्रियों का विषय भी पौद्गलिक है। तो सर ये अगर इसको सब। न्याय शास्त्र पुद्गल की दृष्टि से देखें तो पुद्गल का अगर सामान्य अर्थ देखें, हम्म जो गलता है ना, हम्म जो बनता हम्म है और बिगड़ता है, जो गलता है और वापस बनता है। हम्म, तो पुद्गल, कोई चीज पुद्गल कैसे है, पुद्गल के परिभाषा से उसको बताया जा सकता है ना, इस तरह। बराबर। तो हम्म, ये इतने सारे कारण हैं, अब ये कारण है, तो इन सभी कारणों से ये सिद्ध होता है कि इंद्रियां क्या हैं, पुद्गल है। पुद्गल है। क्योंकि आप लोगों को तो ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, हर किसी को ये समझाना, आंख पुद्गल है, कान पुद्गल है, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होती ये सब बातें। तो ये सारे हेतु, ये सारे तर्क, ये सारी समझ हम लोगों को होना जरूरी है। तो इससे हमारे ज्ञान में भी निर्णय होता है कि इंद्रियां नहीं जान रही है, हम भी ये भ्रम में जी रहे हैं, आंख जान रही है, कान सुन रहा नहीं। है ना। और सुनने वाला जानने वाला कोई और ही है, इसकी खबर नहीं है। तो हम्म, कहीं ना कहीं हमारे चित्त में भी ये भूल पड़ी है कि मैं इंद्रियों से ही जान रहा हूँ, इंद्रियां ही सब कुछ हैं, इंद्रियां ही ये नहीं। हैं। ठीक है, लेकिन जब हम भी ये निर्णय करते हैं कि इंद्रियां तो वास्तव में पुद्गल हैं, और पुद्गल में ज्ञान दर्शन नहीं होता, तो वास्तव में ज्ञान दर्शन ये इंद्रियों में नहीं है, आत्मा नहीं। में है, मेरा स्वभाव आप है, मैं जानता देखता हूँ, है ना। तो ये इससे क्या हुआ, इससे जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका डिसीजन जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो यही न्याय शास्त्र की उपयोगिता है। हमारे जो विश्वास है, निर्णय जो किया हुआ है, उसमें और वजन आ जाता है ना, वो रेशनल हो जाता है, वो लॉजिकल हो जाता है ना। अंधश्रद्धा के मुकाबले, एक तो मात्र अंधश्रद्धा से ये मान लेना, दूसरा भली भांति समझ के विचार करना। तो देखिए, तो इंद्रियां पौद्गलिक हैं, इसलिए उसको प्रमाण नहीं माना। ठीक है, तीसरा कारण ये दिया। चौथा कारण यह दिया कि ज्ञान को ही प्रमाण मानना उचित है, क्योंकि प्रमाण का फल हान उपादान आदि इंद्रियों में संभव नहीं है। प्रमाण का फल क्या होता है, हान उपादान उपेक्षाश्च फलम। अज्ञान प्रमाण के फल की चर्चा करते हुए आचार्य ने कहा है, अज्ञान की निवृत्ति होना, हान, उपादान और उपेक्षा। ठीक है, जब सर आप, वापस क्या, वापस बोलिए सर, रिपीट कीजिए। हाँ ये सूत्र है, अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। अज्ञान की निवृत्ति पहला पॉइंट, जब आप प्रमाण से किसी वस्तु को जानते हैं तो क्या होता है, हमें क्या मिलेगा। ज्ञान मिलेगा, अज्ञान मिटेगा। तो कोई कभी भी आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछना कि महाराज हम आपके प्रवचन में आए तो हमें क्या मिलेगा, हम आपकी ज्ञान। क्लास में आए तो क्या मिलेगा, हम धर्म की बातें सुनेंगे तो क्या मिलेगा, स्वाध्याय करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहला अज्ञान की निवृत्ति होगी। जो हमें उस वस्तु के संदर्भ में जो ज्ञान नहीं है ना, उस अज्ञान का दूर होगा, अज्ञान हटेगा। तो जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर, वो हटेगी, वो जाएगी। तो सबसे पहले अज्ञान की निवृत्ति होगी। ये अज्ञान की निवृत्ति किस में होती है, इंद्रियों में होती है कि आत्मा में होती है। आत्मा में। आत्मा में होती है, आत्मा ज्ञान में ही है। तो इसका फल किसको मिला, इंद्रियों को मिला कि ज्ञान को मिला। ज्ञान का आत्मा को मिला ज्ञान है। आत्मा को मिला, इसीलिए इंद्रियों को प्रमाण नहीं बोला हमने। ख्याल में आ रहा है। आप हान उपादान, हान माने त्यागना, उपादान माने ग्रहण करना। तो आप छोड़ते हैं, आप ग्रहण करते हैं, अथवा आप उपेक्षा धारण कर लेते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं ना। ये सब चीजें किस में प्रकट होती हैं, ये सब ज्ञान में प्रकट होती हैं। इसीलिए आचार्यों ने ज्ञान को ही प्रमाण कहा है, इंद्रियों को प्रमाण नहीं कहा। ये 5 नंबर में आ सकता है, और आपको ये पॉइंट्स को डिटेल में लिखना पड़ेगा। ज्ञान ही प्रमाण क्यों है, इंद्रिय और सन्निकर्ष प्रमाण क्यों नहीं है, कैसे आ सकता है, अथवा इंद्रिय और सन्निकर्ष प्रमाण क्यों नहीं है, इसे समझाइए। तो आपको इस पॉइंट्स को थोड़े थोड़े डिटेल में समझाने होंगे। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि प्रमाण का फल
ज्ञान में होता है, इंद्रियों में नहीं, इसलिए इंद्रियों को प्रमाण नहीं कहा। इंद्रियों में संभव भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। पांचवा पॉइंट यहाँ देखिए क्या लिखा। नैयायिकों ने भी जहां ज्ञान को प्रमाण माना है वहां हान, उपादान और अपेक्षा को फल स्वीकार किया है। बौद्ध दार्शनिक निर्विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। वे इस निर्विकल्प ज्ञान में नाम योजना स्वीकार नहीं करते। उनका मतलब है, ये रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो। यहाँ इसमें इस पैराग्राफ में ये चर्चा है कि बौद्ध दार्शनिक जो हैं, जो निर्विकल्प को प्रमाण मानते हैं। हमारे यहाँ निर्विकल्प क्या है? दर्शन। ज्ञान क्या है? सविकल्प। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं ना। तो जैन दर्शन में दर्शन निर्विकल्प है, उस निर्विकल्प को प्रमाण नहीं माना है। ज्ञान जो सविकल्प है उसको प्रमाण माना है। ठीक है, ये चर्चा यहाँ पे की गई है। अगला पॉइंट, लास्ट पैराग्राफ। जैन दर्शन में ज्ञान को आत्मा आत्मा जैन दर्शन में ज्ञान को आत्मा का स्वरूप स्वीकार किया गया है। आत्मा कभी ज्ञान गुण से रहित नहीं होती। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, ये आपके समय सार की आत्मख्याति का कलश है, छंद है ना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा क्या है? ज्ञान स्वयं, ज्ञान स्वरूप। एपिस्टेमोलॉजी भी आ रही है इसमें। आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान कहाँ से होता है? स्वयं ज्ञानम, स्वयं से होता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, वह आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और उसका जो ज्ञान होता है वो बाहर से नहीं होता है। ठीक है, पदार्थों से नहीं होता है। पदार्थों को प्रमाण नहीं माना है, ज्ञान को प्रमाण माना है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। हमारे आचार्यों ने इस पर चर्चा की। मैं अब बस ये सोच रहा हूँ आपको वो एग्जाम्पल बताऊं कि नहीं बताऊं। प्रमेय रत्नमाला में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसके लिए। जैन दर्शन में पदार्थ हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। माने हमारे सामने पदार्थ हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पदार्थ सामने नहीं होने पर भी उस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर आपने अपने जीवन में कोई तीर्थ यात्राएं की हों, तो अभी जी होता वर्तमान है। में यहाँ बैठे बैठे वो तीर्थ यात्रा का ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना। हो जाता है। ससुराल में बैठे बैठे मायके की याद आ जाती है कि नहीं आ जाती है? हाँ लेकिन पूर्व का देखा हुआ ना हाँ। सर, पूर्व के हाँ। पदार्थ को देखा हुआ, हाँ, पूर्वापेक्षा देखा हुआ। तो इसका मतलब उस ज्ञान में पदार्थ की आवश्यक, माने पदार्थ होगा तो ज्ञान होगा, अथवा पदार्थ की उपस्थिति होगी, उसकी प्रेजेंस होगी तो ही ज्ञान होगा, है ना। इस प्रकार का ऐसा कोई नियम यहाँ नहीं है। एक उदाहरण दिया है हमारे आचार्य, प्रमेय रत्नमाला, जो परीक्षा मुख की टीका है, उसमें एक एग्जाम्पल देते हुए आचार्य ने ये कहा कि एक कैदी, है ना, कठोर कारागार में बंद है ना। कारागार क्या होता है? कारागार का मतलब जेल। जेल। जेल तो होता है, लेकिन उसका स्पेसिफिक मीनिंग जो कारागार का मतलब है कि जहां काल अंधेरा को अंधेरा हो, जहां काल रोशनी भी को नहीं आए, है ना। बिल्कुल इतनी काल कोठरी जैसी जो है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है। वो कह रहा है कि इस पूरी काल कोठरी में अंधेरा है ना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मेरी आंखें बंद हैं, है ना। उन आंख बंद की हुई आंखों पर, है ना, सुई के अग्रभाग प्रमाण भी रोशनी नहीं है। मैंने इतनी भी रोशनी नहीं है। देखो जैसे अभी लाइट है ना, तो मैंने आंख बंद की है तो भी लाइट के दिखता है कि लाइट है। ये जानते हैं ना, है ना। इसके लिए मैंने उस पे हाथ भी रख लिया, समझ में आ रहा है। वो पट्टी भी बांध ली, हाथ, उस पट्टी बांधने पे हाथ भी रख लिया, है ना। तो भी वो कैदी कह रहा है कि मुझे अपनी पत्नी का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से
वो कह रहा है कि मेरी पत्नी ना होने पर भी मुझे पत्नी का पूरा ज्ञान हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल पूरी संस्कृत छंद में है। मयि च निमीलित नयने तथापि कांचनानाम व्यक्त, मुझे अपनी पत्नी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से आचार्य ने ये कहा कि पदार्थ होने पर ही ज्ञान होगा, पदार्थ की प्रेजेंस होगी सामने तभी ज्ञान होगा, ऐसा जैन दार्शनिक नहीं मानते। ठीक है, चलिए। तो जैन दर्शन में ज्ञान को आत्मा का स्वरूप स्वीकार किया है। आत्मा कभी ज्ञान गुण से रहित नहीं होती और ज्ञान गुण कभी आत्मा के बिना नहीं रहता। इनमें क्या है? इनमें परस्पर है अन्वय व्यतिरेक। कभी सुना है ये शब्द? ये सब न्याय के शब्द हैं। अब ये भी आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे। अन्वय क्या होता है, व्यतिरेक क्या होता है ना? आत्मा के होने पर ज्ञान का होना, है ना, और ज्ञान के नहीं होने पर आत्मा का भी नहीं होना, आत्मा के नहीं होने पर ज्ञान का भी नहीं होना, है ना, ये परस्पर अन्वय और व्यतिरेक कहलाता है। अन्वयी भाव से। ठीक है, तो अन्वय और व्यतिरेक इसमें दोनों ही घटित होता है। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, है ना, जो जो आत्मा वाला है वह ज्ञान वाला है। जो आत्मा नहीं है वो ज्ञान वाला भी नहीं है। जहां जहां ज्ञान नहीं वहां वहां आत्मा नहीं। इस तरीके से अन्वय और व्यतिरेक घटित होता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। अगला पॉइंट, ज्ञानाद अन्यत करोति किम। अमरचंद आचार्य समय सार के जो टीकाकार हैं वे कहते हैं आत्मा ज्ञान रूप है और वह ज्ञान स्वयं से उत्पन्न होता है, कहीं बाहर से नहीं आता है, पदार्थ से नहीं आता है। ठीक है, और ज्ञानाद अन्यत करोति किम, आत्मा ज्ञान के अलावा अन्य करता ही क्या है? वो प्रश्न पूछ रहे हैं, बता तुम क्या करते हो ज्ञान के अलावा? बहुत काम करते हैं, आपको हम क्या क्या बताएं? कुछ नहीं सर। हैं? पूरी सुबह से शाम की दिमाग में लिस्ट चलती है ना, क्या करना तो है नहीं ज्ञानी करना है। होने पर। अभी भी आप लोगों के दिमाग में एक लिस्ट चल रही होगी, टू डू लिस्ट। क्लास खत्म होते ही क्या क्या करना है, शाम को भोजन की तैयारी, ये करना है वो करना है, ये काम निपटाना है वो करना है। अमृतचंद आचार्य तो बोल रहे हैं आप कुछ नहीं करते, आप ज्ञान के अलावा और कुछ करते ही नहीं हो। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और वह ज्ञान स्वयं से आता है। और वो ज्ञान के अलावा करता ही क्या है? नहीं नहीं, मैं करता हूँ ना, मैं दुकानदारी करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ। तो उसके लिए उन्होंने कहा पर भावस्य कर्तात्मा। आत्मा पर भाव का करता है। मोहो यम व्यवहारिणाम, ये व्यवहारी जनों का मोह है। अब ये टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी। व्यवहारी जनों का मोह है, क्या समझ में आया बताओ इससे? व्यवहारी जनों का मोह है, इसलिए व्यवहार नहीं व्यवहार। से तो व्यवहार पर, में मोह कर रहे हैं हम ये। व्यवहार नहीं से ये पर द्रव्य है, आत्मा हाँ, नहीं, स्व हाँ, नहीं। चलिए, थोड़ा थोड़ा नजदीक आए आप लोग। इसका मतलब ये है कि मोही जन माने, मोही माने कौन? जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्वी है। वह जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वह मिथ्या दृष्टि जीव इन व्यवहार के कथनों में ही रचा पचा है और इन व्यवहार के कथनों में ही बस लीन है। और उसको लगता है मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये व्यवहारी जनों का मोह है ना। चलिए, तो इस तरीके से वो ज्ञान ही प्रमाण है ना। कुछ ज्ञानों में इंद्रिय का सहयोग अवश्य रहता है किंतु ज्ञान आत्मा को ही होता है, इंद्रिय को नहीं होता। तो इस प्रकार से। सर ये 6 पॉइंट ही था ना? हाँ, हेलो। नहीं नहीं, ये 6 पॉइंट नहीं था, पॉइंट 5 ही है। तो इस तरीके से नहीं, ज्ञान। आपने बोला था जैन दर्शन में आत्मा, किसमें? जैन दर्शन में आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं में है। वो हम्म। 6 पॉइंट नहीं है। नहीं नहीं, वो उसके आगे का मैटर था, वो इस सिर्फ बुक में 5 ही। वो पढ़ रहा था मैं। तो अच्छा। इंद्रियां प्रमाण नहीं है, इंद्रिय से होने वाला सन्निकर्ष वो प्रमाण नहीं है। उसके 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, उसको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। फिर उसके बाद ज्ञान और दर्शन का स्वरूप में से निर्विकल्प दर्शन है, वो दर्शन जैसे बौद्ध जो हैं प्रमाण मानते हैं, उसको जैन दर्शन में प्रमाण रूप नहीं कहा।
ठीक है, ज्ञान को ही प्रमाण कहा है, वो आत्मा का लक्षण है। आत्मा को ज्ञान से, ज्ञान को आत्मा से भिन्न नहीं किया जा सकता। ये इसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पूरे चर्चा के। ठीक है, तो ओके। इस तरीके से हमने ये समझा कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है। ये डिस्कशन जो हुआ वो समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलो, यस सर। समय भी अपना हो गया है, अभी की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक सभी जय यू को सर। जय, जिनेन्द्र सर। सभी जय को जय जितेंद्र। जिनेन्द्र। सर एक जय प्रश्न जिनेन्द्र तो है। सर। हाँ बोलिए। सर आपने बोला था विज्ञान स्वयं से आता है। हम्म, बताइए। सर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, तो हम्म, ज्ञान तो वैसे ही मिल रहा है हमें ना। कहाँ से आ रहे हैं? जैसे मान ये लीजिए बात। आप मोबाइल से सुन रहे हैं, तो मोबाइल हम्म। से ज्ञान गुण निकल के आ रहा होगा और आपकी आत्मा में जा रहा होगा। सोचिए, ज्ञान गुण किस में सर है? ज्ञान गुण आत्मा। तो स्वयं में है। देखो, अब आपको पता है ईष्टोपदेश एक ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य का। उसमें आप, उसमें पता है क्या लिखा है? उसमें लिखा है आत्मनैव गुरु आत्मना। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। और इस बात को समझाते हुए उन्होंने पता है कितनी अच्छी बात कही। ये कैसी बातें कह दी हैं आपने, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। अपने कल्याण करने की भावना किसको होती है? आत्मा को होती है। और कल्याण करने की भावना होने पर वस्तु स्वरूप को समझता कौन है? आत्मा समझता है। उस समझकर उसके यथा योग्य परिवर्तन, प्रवर्तन, आचरण कौन करता है? आत्मा करता है ना। हेय को छोड़ता है, उपादेय को ग्रहण करता है, अज्ञान की निवृत्ति करता है, ये सब किस में होता है? आत्मा में ही होता है। इससे ये समझ में आया कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। सर वो सो ये भी है ना, पंडित टोडरमल से वो हुकुमचंद जी भारेल का गाना है, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, हम्म, अविरुद्ध हूँ, एक पर परिणित हूँ, पर ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, हम्म। आत्मानुभूति। ये श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आएगा जो हम सुन रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन जिस सम्यक ज्ञान की बात सर कर रहे हैं, जिस आत्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो आत्मा के अंदर ही अच्छा नहीं, सुनिए, वो सुनिए सम्यक ज्ञान सुनिए। का है। नहीं, हाँ वो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये आत्मा के लिए उन्होंने गाना है ये पूरा। हाँ, वो तो हम्म। ठीक है, मैं अरुणा जी की बात कर रही थी। बिल्कुल अच्छा। ठीक है। मति श्रुत ज्ञान भी, अच्छा ये भी सुनिए। मति श्रुत हाँ। ज्ञान भी कहाँ है ये सोचिए, ये निर्णय कीजिए। मति श्रुत ज्ञान ये किसकी पर्याय है? मेटाफिजिक्स से समझे आप, बताइए किसकी पर्याय हम्म। है? पर्याय है, मैं बता देता हूँ पहले ही। केवल नहीं, ज्ञान की। किसकी पर्याय है? केवल ज्ञान का ही एक रूप है, उसी की कि पर्याय कही। ज्ञान की नहीं, पर्याय। ये ऐसी ज्ञान खतरनाक के बातें पर्याय मत बोलिए, है ना। नहीं, केवल ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है, तो उसी को हमने अलग अलग भागों में बांटा ना, एक एक स्टेप में। ऐसा नहीं, नहीं कह नहीं, सकते, आवरण धीरे धीरे जैसे, नहीं ऐसा नहीं। नहीं। देखो ज्ञान की आत्मा, पर्याय। हाँ ज्ञान हम्म। की पर्याय। माने हम्म। आत्मा है द्रव्य, ज्ञान है गुण, और गुण। उस ज्ञान गुण की ही तो ये सब पर्याय है। पर्याय। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान। ये सब ज्ञान गुण की पर्याय हैं। तो चाहे मति ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञान, जैसे केवल ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट है, आत्मा का है, जितना हमें वो समझ में आ रहा है, ऐसे ही मति शुद्ध ज्ञान भी आत्मा में ही प्रकट होता है, बाहर किसी द्रव्य में प्रकट नहीं होता। आपका मति शुद्ध ज्ञान आपकी आत्मा में प्रकट हो रहा है, किसी अन्य जड़ पदार्थों में प्रकट नहीं हो रहा। तो वो मति शुद्ध ज्ञान किसका है? आत्मा का है, स्वयं का है। वो आत्मा द्रव्य की, माने जीव द्रव्य की ज्ञान गुण की पर्याय है। हाँ, जैसे पत्थर के सामने अगर सर बोलेंगे तो वो थोड़ी ज्ञान प्राप्त कर लेगा। और अभी है ही ना पत्थर, आप लोग घरों में बैठे हो, मैं भी रूम में बैठा हूँ, ये सब है कि नहीं जड़ वस्तु है। मेरी भाषा वर्गणा के परमाणु तो इस दीवार से भी टकरा रहे हैं। ये जो ये माइक्रोफोन है, ये ईयरफोन जो है, इसमें भी टकरा रहे हैं, आपके फोन में भी टकरा रहे हैं, सब हो रहे हैं। लेकिन उसको ज्ञान नहीं हो रहा। इवन भाषा वर्गणा स्वयं ज्ञान रूप नहीं हो रही है, जो भाषा वर्गणा आपके ज्ञान में निमित्त बन रही है। तो वो ज्ञान तो आत्मा का ही है, आत्मा से ही प्रकट हो रहा है। इवन मति शुद्ध ज्ञान भी हमारी आत्मा में ही है, आत्मा में ही उत्पन्न हो रहा है, आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा है। बाहर में से नहीं हो रहा है, बाहर से कहीं से नहीं आ रहा है।
आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, आत्मा ही, अगर षट कारक विचार करोगे तो आत्मा ही उनका करता है, आत्मा ही उनका करण है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही संप्रदान है, आत्मा ही अधिकरण इसको है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्या सर, कि जैसे अगर एक बच्चे के सामने अगर अच्युत सर भी क्लास लेते होते तो वो कितना समझ पाता, ऐसा हम्म। कुछ। वो तो कौन कितना समझ रहा है, कौन कितना नहीं समझ रहा तो है, वो उसके आत्मा के गुण के आधार वो पर ही है ना, हाँ, वो आत्मा का उसकी ही अपनी गुण है ना। योग्यता है, सबकी अपनी अपनी योग्यता योग्यता आत्मा है। के, हाँ, ज्ञानावर्णीय कर्म की योग्यता। हाँ, ज्ञानावरण का कर्म का क्षयोपशम कैसा होगा, उस समय प्रयोग आपका समय। उपयोग कैसा होगा, एकाग्रता कैसे होगी, है ना। तो बहुत सारे, एक कार्य के होने में बहुत सारे कारण बनते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ज्ञान कहीं भी बाहर से नहीं आता। ये व्यवहार से कहा जाता है कि बाहर पुस्तक से ज्ञान आता है। इस पुस्तक को ज्ञान है? ये जैन प्रमाण शास्त्र की पुस्तक को प्रमाण का कितना ज्ञान है, बताओ? नहीं, वो तो जड़ है, जड़ में ज्ञान नहीं होता, है ना। पुस्तक में ज्ञान नहीं है, किसी पुद्गल में ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा में है, इसलिए आत्मा से आता है। पुस्तक से ज्ञान आता है, ये व्यवहार का कथन है, इसमें निश्चय व्यवहार दोनों घटाइए। पुस्तक से ज्ञान आता है, गुरु से ज्ञान आता है, ये सब व्यवहार का कथन है ना। आत्मा से ही ज्ञान आता है, क्योंकि वो ज्ञान में निश्चय, उपादान और वो सब निमित्त उपादान आप लगाएंगे, उपादान आत्मा है, अन्य बाह्य द्रव्य निमित्त मात्र हैं, इसलिए वह आत्मा में ही है। आई होप थोड़ा सर बहुत। अभी आप बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हम्म। ठीक है सर, तो हम्म। इसमें आपके बताने से हमें जो ज्ञान हो रहा है, हम्म। इसको सिर्फ मतलब व्यवहारिक ज्ञान के रूप में समझे क्या? इसे क्या समझना है, मैंने आप क्या इससे क्या? मतलब हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ज्ञान हो रहा है, मतलब आप पढ़ा रहे हैं और हमें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान हम्म। हो रहा है। हम्म। तो वो ज्ञान हो रहा है, मतलब एक आप बोल रहे हैं कि आत्मा से ज्ञान आता है, और एक हम निमित्त लोग पढ़ के उपादान, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं सर। निमित्त उपादान लगाना होगा कि आपको जो ज्ञान हो रहा है उसमें उपादान कौन है। सर मैं ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, उपादान तो मैं ही हूँ सर। हाँ, और अन्य जो भी सारी चीज, चाहे मैं हूँ, चाहे पुस्तक हो, चाहे अन्य कोई भी चीज हो, ये क्या है? ये निमित्त निमित्त। है। निमित्त। ठीक है। तो अभी आपको जो ज्ञान हो रहा है उसमें मेरे शब्द अथवा जिनवाणी के लिखे हुए शब्द, ये निमित्त बन रहे हैं। निमित्त। लेकिन वास्तव में आत्मा के ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है, वही उसका उपादान कारण है। ठीक है। अन्य पुस्तक आदि तो निमित्त कारण है। हाँ। ठीक है। इसीलिए बाह्य निमित्त एक जैसा होने पर सबको एक जैसा ज्ञान तो नहीं हो रहा है। मेरी क्लास तो एक ही है, मेरे शब्द भी एक है ना। तो एक ही शब्द होने पर भी, एक ही बात सुनने पर भी आप सबको अलग अलग ज्ञान हो रहा है, क्योंकि आप सबकी अपनी अपनी उपादानगत योग्यता है। इसीलिए वो आपको जो ज्ञान हो रहा है वो मेरे शब्द से हो रहा है, ये व्यवहार से है। वास्तव में आपकी अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। ये निश्चय से कथन है, ये परमार्थ से कथन है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। यस सर। सर मैं कोशिश करती हूँ सोचने की, इसमें स्थिति की सोचिए, उसमें। सोचिए। निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान सब समझना होगा। हम्म।